सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन जॉब्स इन्फो को और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं एजुकेशन जॉब्स इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आप किस तरह एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये मैसेज आए कि बराए मेहरबानी एहसास एमरजेंसी प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन के लिए अपने मुतल्लिका ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करें। तो अगर आपको भी ये मैसेज आए तो देखते रहिए, हमारी ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास भी अगर ये मैसेज आए तो आप इस तब भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये मैसेज आने के बाद भी। क्योंकि अक्सर लोगों ने कहा है कि अगर आपके पास ये मैसेज आए तो वो एहसास प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैसेज भी अगर आपके पास आया है तो आप एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर हो सकते हैं। आपको कहीं भी किसी ज़िले में जाने की, ज़िला इंतज़ामिया के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ज़िला इंतज़ामिया के सारे ऑफिस भी बंद हैं, तो वहाँ पर आपका जाना या कॉल करना फ़जूल है। बहुत से दोस्तों ने उन ज़िला इंतज़ामिया को कॉल की है तो उन्होंने जो है अटेंड नहीं की या उनका रब्ता मुमकिन नहीं है। तो इस सिलसिले में डॉक्टर सानिया नशर ने ऑनलाइन सिस्टम का भी आगाज़ किया है कि आप ऑनलाइन अप्लाई किस तरह कर सकते हैं अगर आपके पास ये मैसेज आया है कि आप ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करें। तो दोस्तों, मैं अभी आपको इस वीडियो में अप्लाई करके बताऊंगा कि सबसे पहले आपने दोस्तों जाना है ये वेबसाइट पे, जो कि PASS.gov.pk है। जिस तरह मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया कि एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए आपने इस वेबसाइट में जाके राशन भी हासिल कर सकते हैं और रजिस्टर भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपने यहाँ पर 1 2 3 4 चौथा कॉलम में जहाँ पर प्रोग्राम लिखे हुए हैं वहाँ पर आपने क्लिक जैसे ही लेकर जाएंगे तो माउस लेकर जाएंगे तो आपके पास से सारे प्रोग्राम के एहसास प्रोग्राम की लिस्ट आ जाएगी, जिसमें एहसास कफ़ालत प्रोग्राम है, एहसास आमदन प्रोग्राम है, एहसास इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोग्राम है, एहसास लंगर प्रोग्राम है, इसका एहसास स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर की इन्फॉर्मेशन है और एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम है। तो हमने एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम में क्लिक करना है तो हमारे पास एक स्क्रीन आ जाएगी जो कि अभी लोड हो रही है। लोड होने के बाद हमारे पास एक स्क्रीन आएगी, वो स्क्रीन इस तरह की होगी, ठीक है, जिसमें लिखा होगा एहसास नए पाकिस्तान का गरीब दोस्त प्रोग्राम, एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फराहम करके अपने अंदराज की तस्दीक करें। दोस्तों, ये शनाख्ती कार्ड नंबर ये पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फराहम करके अपनी अहलियत ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। अगर आप फ़िलहाल रजिस्टर्ड नहीं हैं तो अपनी अहलियत की तस्दीक करके ऑनलाइन इंदराज करें। मज़ीद मालूमात के लिए बराह करम झेल में दिए गए सवालात और जवाबात पढ़ें। दोस्तों, रजिस्टर होने के लिए आपने अपना 11 इंच पर मौजूद NIC नंबर डालना है, चाहे वो आपका 30120 जो भी है, आपने वो पूरा नंबर डालना है। ये जिस तरह मैंने आपको एक फ़र्ज़ी शनाख्ती कार्ड नंबर डाल दिया है। उसके बाद तस्वीर में ये जो तस्वीर है इसमें दिया गया कोड आपने मिलाना है, लिखना है, जो कि मुझे यहाँ पर N98 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, N कैपिटल 98। उसके बाद आपने करना है तस्दीक करें। तस्दीक करने के बाद ये लिखा हुआ है बहुत माजरत मुझे कि शनाख्ती कार्ड नंबर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मैंने दुरुस्त नहीं डाला था। तो दोबारा तस्दीक करते हैं तो ये दोबारा भी नहीं आया क्योंकि शनाख्ती कार्ड नंबर मैंने फ़र्ज़ी डाला था। अब अक्सर पूछे गए सवालात भी पढ़ लेते हैं, जो आप दोस्तों की तरफ से सवाल आते हैं कि मैं क्या सर मैं इस प्रोग्राम के लिए अपनी अहलियत की तस्दीक कैसे कर सकता हूँ। अपनी अहलियत की तस्दीक के लिए आप 8171 पर SMS भेज सकते हैं या ऑनलाइन इसकी तस्दीक कर सकते हैं। क्या मैं अपने वालिद या वालिदा या शरीक हयात की रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर सकता हूँ। तो जी हाँ, आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर फराहम करके अपनी रजिस्ट्रेशन की तस्दीक कर सकते हैं। अगर आप अहल नहीं हैं और आपके वालिद वालिदा या शरीक हयात अहल हैं तो ये आपको SMS के ज़रिए बताया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात वाज़ह बताता चलूँ कि ये एमरजेंसी एहसास प्रोग्राम जो है ये मुस्तहिक अफराद के लिए है, जो कि बहुत ज़्यादा सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। आपने देखा होगा आजकल मुस्तहिक लोगों के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा लोग ऐसे बन जाते हैं कि वो डबल डबल चीज़ें ले लेते हैं और वो मुस्तहिक असल मुस्तहिक नहीं होते। तो मैं अपने दोस्तों से अपील करता हूँ कि उन सफ़ेद पोश लोगों तक आप ये बात मेरी पहुँचाएँ और उनको भी इस प्रोग्राम में रजिस्टर करवाएं ताकि उनकी मदद की जा सके।
एक और सवाल है, वेबसाइट के ज़रिए आप अपने आप को रजिस्टर करने का तरीका क्या है? आप अपने शनाख्ती कार्ड और मोबाइल की तस्दीक के बाद अपने इंदराज कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे आपका पेशा और बयान तलब किया जाएगा। रकम मुंतकिल की जाएगी। आपकी दरख्वास्त की तस्दीक के बाद आपको SMS के ज़रिए आगाह किया जाएगा। यानी कि जब आपके पास मैसेज आता है कि आप इस प्रोग्राम के अहल हैं, तो उसके 2 से 3 दिन बाद आपको ये बता दी जाएगा कि आपको कहाँ से पैसे मिलेंगे। चाहे बैंक से हो सकते हैं, इजी पैसा शॉप से मिल सकते हैं आपको। ये 2 से 3-4 दिन का प्रोसेस होता है जिसमें टाइम लगेगा। क्या ख़ानदान के सारे अफराद अंदराज में से ले सकते हैं? एक ख़ानदान के एक अंदराज हो सकेगा। एक और सवाल है, सर्विस 8171 पर SMS भेजने का कितना बैलेंस कटेगा? तो जनाब ₹1 फ़ी SMS बशमूल टैक्स कटेगा। तो ये दोस्तों आपके कुछ सवाल थे जो कि आप बोल रहे थे कि ज़िला इंतज़ामिया से हमने कैसे रब्ता करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप ऑनलाइन रजिस्टर हो जाएं। जिस तरह जो बंदा अहल होगा तो उसका यहाँ पर लिखने के बाद वो आपसे तस्दीक के बाद वो आपसे डिटेल मांगेगा, जिसमें आपका मोबाइल नंबर भी होगा, जिस तरह यहाँ पर लिखा हुआ है शनाख्ती कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर अंदाज। इसके अलावा आपका पेशा और बयान तलब किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको ज़िला इंतज़ामिया के पास जाने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जब अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।